शिव श्रद्धा है, शिव शक्ति है, शिव समर्पण है और शिव सद्बुद्धि है। शिव सर्वस्व हैं और शिव ही सृष्टि हैं। असीम ऊर्जा के स्रोत, आदि तपस्वी, हिमालय वासी, देवाधिदेव महादेव कोटि कोटि मनुष्यों एवं ऋषियों ही नहीं अपितु देवताओं के भी परम पूज्य हैं। उनकी असीम शक्ति एवं शीघ्र प्रसन्न होने का स्वभाव हर मोक्ष या वरदान की आकांक्षा रखने वाले को उनका सहज ही कायल बना देता है। उनका दर्शन एवं आशीर्वाद किसी भी व्यक्ति, यहाँ तक कि देवगण तक के मानव जीवन की सार्थकता एवं जीवन के उपरांत मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। हिमराज हिमालय अनादिकाल से महादेव की तपस्थली एवं वास रहा है और हिमालय के विभिन्न क्षेत्र समय समय पर भोले बाबा के कर्म एवं तपस्थली के रूप में आज भी विद्यमान हैं। आदि कैलाश महादेव के पंच कैलाशों में से एक एवं साक्षात शिव शक्ति का प्रतीक ओम पर्वत आज भी हिमालय के उत्तराखंड के मानस खंड में विद्यमान है। महाभारत के दुर्लभ चिन्हों को समेटे प्रकृति के अनुपम दृश्यों से परिपूर्ण आदि कैलाश एवं ओम पर्वत का यह क्षेत्र आज के युग में भी अपने पुरातन आध्यात्मिकता, भव्यता, सात्विकता एवं शिव स्वरूप का सहज एहसास कराता है। यह स्थान महाभारत ग्रंथ के रचयिता महर्षि वेद व्यास के कर्मस्थली रहा है और उनसे संबंधित अनेकों किंवदंतियाँ, व्यास गुफा एवं अन्य प्रतीक आज भी विद्यमान हैं। व्यास मुनि के नाम पर स्थित व्यास घाटी से होते हुए अब तक हर वर्ष हजारों शिव भक्त सड़क से और फिर करीब 150 किलोमीटर की पैदल कठिन परंतु मन चिंतन को प्रसन्न करने वाली इस सुखद यात्रा का आनंद एवं आशीर्वाद प्राप्त करते रहे हैं। परंतु अब इस पुरातन तीर्थ शिव स्थली कैलाश प्रतिबिंब स्वरूप आदि कैलाश की यात्रा और भी सुगम हो गई है और भोले बाबा के भक्त trip2temples.com के माध्यम से इस संपूर्ण यात्रा को जून से अक्टूबर माह तक करीब करीब बिना पैदल चले भी पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए ओम ध्वनि के साथ शिव का जयकारा लगाते हुए इस भक्तिपूर्ण यात्रा का आनंद लेते हैं। आगे भी ऐसी यात्राओं का आनंद लेने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आदि कैलाश धाम के यात्रा के प्रारंभ में हम ट्रेन या बस द्वारा दिल्ली से उत्तराखंड के काठगोदाम के लिए प्रस्थान करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड पहुंचते ही मन शिव विभोर हो उठता है। यात्रा के प्रथम दिन हम यहां से trip2temples.com के गाइड के साथ पिथौरागढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं। करीब 180 किलोमीटर की यात्रा 5 से 6 घंटे में पूर्ण होती है। यात्रा के इस दिन हमें सर्वप्रथम पांडवों में सर्वशक्तिशाली भीम द्वारा अज्ञातवास के दौरान निर्मित भीमताल के अलौकिक दर्शन होते हैं। यहीं पर लोगों ने भीम की याद में भीमेश्वर मंदिर का भी निर्माण किया है। भीमताल के दर्शन के उपरांत हम सर्वविख्यात स्वर्गीय नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम पहुंचते हैं। वाय आडंबर से दूर नीम करोली बाबा अनगिनत भक्तों के साथ साथ एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स एवं फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग के भी आध्यात्मिक गुरु रहे हैं। पिथौरागढ़ के मार्ग में अगला पड़ाव जोगेश्वर धाम का है, जो करीब 100 से भी ज़्यादा प्राचीन हिंदू मंदिरों की स्थली है। इन मंदिरों में ज़्यादातर भगवान शिव को समर्पित हैं, तो बाकी भगवान विष्णु, माता शक्ति एवं सूर्य देवता के हैं। घने जंगलों में स्थित यह मंदिर समूह अपनी कला एवं दिव्यता के लिए विख्यात है। यहाँ दर्शन उपरांत हम पिथौरागढ़ पहुँचते हैं और होटल में रात्रि विश्राम करते हैं। यात्रा के द्वितीय दिन हम 3 से 4 घंटे में करीब 100 किलोमीटर का सफ़र वाहन द्वारा पूर्ण कर धारचूला पहुंचते हैं। धारचूला में हम सर्वप्रथम इनर लाइन परमिट सेंटर पहुंचकर आगे की यात्रा का परमिट प्राप्त करते हैं। यात्रा के इस दिन हम काली नदी एवं गोरी नदी या गोरी गंगा के संगम जौलजीबी होते हुए धारचूला पहुंचते हैं। यात्रा में इस दिन काली नदी के दूसरे छोर पर बसे देश नेपाल की प्रकृति की अद्भुत छटा का आभास होता रहता है। रात्रि विश्राम धारचूला के एक सामान्य होटल में रहता है। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहते। यहाँ की वादियाँ एवं पहाड़ियाँ
असीम रहस्यों को संजोए हैं। यहाँ कण कण आध्यात्मिकता एवं पौराणिकता से परिपूर्ण है। यहाँ पग पग पर अलौकिक या लौकिक दर्शन योग्य कुछ न कुछ अवश्य ही है। यात्रा का तीसरा दिन भी इससे अछूता नहीं है। इस दिन धारचूला से अत्यंत ही खूबसूरत गांव नाभिदांग के लिए प्रस्थान करते हैं। यह करीब 85 किलोमीटर की यात्रा वाहन द्वारा 3 से 4 घंटे में पूर्ण होती है। इस दिन यह यात्रा खूबसूरत पुष्पों, वादियों एवं आयुर्वेदिक वनस्पतियों के लिए प्रख्यात चलेक गांव एवं तवा घाटी से होते हुए इस क्षेत्र के सबसे बड़े गांव गर्बयान पहुंचती है। गर्बयान, जिसे अब डूबता हुआ गांव भी कहते हैं, यह सन 1961 तक तिब्बत से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था। फिर हम 4246 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुंजी गांव पहुंचते हैं, जो आज के समय में इस क्षेत्र के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। गुंजी के निवासियों को गुंजियाल कहते हैं। यहाँ पे व्यास मुनि की स्मृति में बने व्यास मंदिर के दर्शन होते हैं। अंत में एक छोटे से गांव नेपाल चू होते हुए नाभिदांग पहुँचते हैं। यहाँ पर ग्रामीण वासियों द्वारा चलाए जा रहे होम स्टे में निवास करते हैं। यह हमें स्थानीय लोगों से साक्षात्कार का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में 2015 से शुरू होम स्टे योजना स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान करने एवं पलायन रोकने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा का चौथा दिन अति उत्साहपूर्ण एवं रोम रोम में शिव सानिध्य से ओतप्रोत होता है। हो भी क्यों न, आज स्वयं शिव स्वरूप अद्भुत कृति ओम पर्वत के दर्शन जो होने हैं। इस दिन हम करीब सुबह 4 बजे वाहन द्वारा ओम पर्वत के लिए प्रस्थान करते हैं। यह दूरी करीब 1.5 से 2 घंटे में पूर्ण होती है। शिव के वास कैलाश पर्वत से मात्र 100 किलोमीटर दूर स्थित शिव का प्रतीक चिन्ह अपने मस्तक पर सुशोभित किए हुए ओम पर्वत भक्तजनों को अपने आराध्य के अति निकट होने का अविस्मरणीय एहसास कराता है। ओम पर्वत, जिसके एक तरफ भारत, दूसरी तरफ नेपाल और तीसरी तरफ तिब्बत है, पर शिव के आशीर्वाद स्वरूप ओम का आकार सिर्फ भारत की ओर से ही दिखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पर्वतराज हिमालय में कुल 8 स्थानों पर ओम की अद्भुत आकृति बनी हुई है, पर इनमें से सिर्फ एक अर्थात ओम पर्वत को ही खोजा जा सका है। यहाँ शिव आराधना में ध्यान लगाने से मस्तिष्क में ओम ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह पवित्र स्थली हिंदू धर्मावलंबियों के अतिरिक्त बौद्ध एवं जैन धर्म को मानने वालों का भी एक पवित्र स्थल है। इस पर्वत के दूसरी तरफ पार्वती मुकुट पर्वत है। यहाँ से अन्नपूर्णा की विशाल चोटियों का विहंगम दृश्य दिखता है। अगर हमें अनुमति मिलती है तो हम यहाँ से करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर कोडलिपु पास जाकर महादेव के निवास श्री कैलाश पर्वत के दिव्य दर्शन कर सकते हैं। आज रमणीय एवं प्राकृतिक रहस्य से परिपूर्ण शिव से साक्षात्कार के उपरांत ऐतिहासिक व्यास गुफा, जहाँ व्यास मुनि ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, का दूर से दर्शन कर काला पानी मंदिर में माथा टेकते हुए नाभिदांग के लिए प्रस्थान करते हैं। रात्रि विश्राम नाभि में होम स्टे में ही रहेगा। इस मंत्र मुग्ध कर देने वाली यात्रा के 5वें दिन हम नाभि से 35 किलोमीटर दूर जोलिंगकोंग के लिए 1 से 2 घंटे में पहुंचते हैं। रास्ते में हमें निरुस्करामा नामक स्थान से ब्रह्मा पर्वत का दर्शन होता है। जोलिंगकोंग पहुंचते ही पांडव पर्वत, पार्वती मुकुट और आदि कैलाश के अद्भुत दर्शन होने लगते हैं। यहाँ अपना सामान रखने के उपरांत करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर गौरी कुंड के दर्शन के लिए जाते हैं। रात्रि विश्राम जोलिंगकोंग में टेंट में रहता है। यात्रा का 6ठा दिन इस संपूर्ण यात्रा का सबसे अविस्मरणीय और शिव के आशीर्वाद से ओतप्रोत होता है। इस दिन प्रातः 14 किलोमीटर दूर स्थित कुटी के लिए निकलते हैं और रास्ते में ही आदि कैलाश या छोटा कैलाश के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। इसे हम शिव कैलाश या बाबा कैलाश के नाम से भी जानते हैं। हम करीब 2.5 किलोमीटर पैदल चलकर आदि कैलाश मंदिर पहुंचते हैं और पूजन अर्चन करते हैं। यह रमणीय स्थान ज़्यादातर समय बादलों के ऊपर ही रहता है। मंदिर के बगल में स्थित पार्वती सरोवर में आदि कैलाश का अद्भुत प्रतिबिंब अति विस्मयकारी लगता है। आदि कैलाश, जो कि कैलाश पर्वत का ही एक प्रतिरूप है, हिमालय के कैलाश पर्वत श्रृंखला में ही आता है और इसका दर्शन कर
हम अपनी यात्रा का उद्देश्य पूर्ण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय जी के साथ समय समय पर यहाँ वास एवं तपस्या करते रहे हैं। भोले बाबा अपने विवाह हेतु जब कैलाश से रुद्रप्रयाग के त्रियुगी नारायण मंदिर जा रहे थे, तब बारातियों समेत आदि कैलाश को ही अपना प्रथम पड़ाव बनाया था। पूजन अर्चन एवं आशीर्वाद प्राप्ति के उपरांत कुटी पहुँचने पर माता कुंती के नाम से पड़े कुंती पर्वत के दर्शन होते हैं। हम कुटी में ओल्ड हेरिटेज होम्स में रुकते हैं, जो अपने आप में एक अविस्मरणीय अनुभव है। यहाँ घरों का आकार एवं नक्काशी देखने योग्य है। कुटी अपने आप में अलौकिक सौंदर्य से परिपूर्ण, अनगिनत झरनों एवं पुष्पों के मैदान को सजोए हुए एक खूबसूरत सा गांव है। यात्रा के 7वें दिन वाहन द्वारा करीब 3 से 4 घंटे में 100 किलोमीटर की यात्रा कर धारचूला पहुँचते हैं और होटल में विश्राम करते हैं। 8वें दिन धारचूला से काठगोदाम की 270 किलोमीटर की दूरी 6 से 7 घंटे में पूर्ण करते हैं और वहां से दिल्ली के लिए ट्रेन या बस पकड़ते हैं। इस प्रकार शिव भक्ति से ओतप्रोत ओम की अनुपम आकृति सजे हुए पांडवों की वनस्थली, महर्षि वेशव्यास की कर्मस्थली और असंख्य आध्यात्मिक एवं पौराणिक विरासतों को सजोए भगवान शिव के आशीर्वाद से आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा पूर्ण होती है। इस यात्रा का दूसरा विकल्प 11 दिन का होता है, जिसमें आप पाताल भुवनेश्वरी, पांचाचूली एवं चितई मंदिर या गोलू मंदिर के भी दर्शन करते हैं। इस यात्रा का मार्ग विवरण आप कमेंट में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम पंच कैलाश के बारे में जानकारी देंगे, और अगर आप इस जानकारी के इच्छुक हैं तो कृपया इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।